धामपुर में महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत सभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका दी न्यूज जंक्शन में। बिजनौर के धामपुर में महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत सभा की ओर से वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। संगठन की ओर से इस वर्ष वार्षिक कैलेंडर के 13वें संस्करण का विमोचन किया गया। क्षत्रिय नगर स्थित क्षत्रिय भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा मानवेंद्र सिंह, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नमाणा, संगठन मंत्री ठाकुर सुजान सिंह, पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान, ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान, ब्लॉक प्रमुख नूरपुर आकांक्षा चौहान, डॉक्टर एनपी सिंह आदि अतिथियों ने संयुक्त रूप से संगठन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्य अतिथि राजा मानवेंद्र सिंह ने क्षत्रिय समाज के गौरवमयी इतिहास पर प्रकाश डालते हुए समाज के युवाओं और बच्चों को समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने का आह्वान किया। उन्होंने समाज की महिलाओं को क्षत्राणियों की गौरव गाथाओं से अवगत कराते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि चंद्रवीर सिंह नमाणा ने कहा कि इतिहास में क्षत्रिय समाज के गौरवशाली तथ्यों को छिपाने का काम किया गया। इतिहास में महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज आदि जैसे वीरों के तथ्यों को छिपाकर मुगलों को महान बनाने का काम किया गया। पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने समाज के लोगों को संगठित रहते हुए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष यशवीर सिंह गीतम और संचालन रविंद्र कुमार राजपूत पप्पू, विपुल प्रताप सिंह व सुनीता देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर ठाकुर सुजान सिंह, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह सिसोदिया, महिला जिला अध्यक्ष मीनू सिसोदिया, संरक्षक नरेश वस्त, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, हरिराज सिंह, अजय सिंह, राकेश चौहान, निर्देश कुमार, भूषण सिंह राणा, दुष्यंत राणा, सुधीर कुमार, सुमित कुमार, लक्ष्मी देवी सहित भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। गिरा जहां पर रक्त वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यही अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, सोरे कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना, राणा प्रताप को पढ़ लेना। जय लिंगनाथ जी की जय हिंद, जय महाराणा साहब। जो भारत की माटी है, ये भूमि है महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को। ये धरती है राजा पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती नहीं बाबर, अकबर और हुमायूं के बाप की, ये धरती है वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए, जो आपका बहुत ही इतिहास में एक फेमस युद्ध था हल्दी घाटी, वहां की माटी को नमन करते हुए 4 लाइन बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो हल्दी घाटी की माटी है, थोड़ा सा मैं उसके बाद थोड़ा सा और बता दूं आपको। हल्दी घाटी का जो युद्ध अपने को बताया गया है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और उसका ये परिणाम हुआ, वो सिर्फ एक शुरुआत थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुए युद्धों की। उसके बाद में अकबर ने बहुत सारे प्रयास किए महाराणा प्रताप को हराने के, और जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का सबसे बड़ा युद्ध था वो था दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हुआ। उसमें मुगलों की 1 लाख सेनाएं थी और महाराणा प्रताप के साथ 30,000 सैनिक थे। लेकिन जब मुगलों का सबसे बड़ा शक्तिशाली सेना नायक बहलोल खान, जो कि 7.5-8 फीट का था, उसको महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत जब चीर दिया तो उसकी सेना भाग खड़ी हुई और हमको ये इतिहास में बताया तक नहीं गया। महाराणा प्रताप के उसके बाद भी बहुत सारे युद्ध हुए। हर युद्ध में अकबर की हार हुई, महाराणा प्रताप की जीत हुई। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इतिहास को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और उनका सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि वो किस संगत में कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी तो हमारा क्षत्रिय समाज मजबूत होगा। हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें और उन्हें प्रेरित करें अपने क्षत्रिय समाज से जोड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए, उन्हें समझने के लिए। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि बहनें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आई हुई हैं। हम जहाँ जहाँ गए उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, कोई बहाना भी नहीं बनाया उन्होंने। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ और मैं उनसे ये आशा रखती हूँ कि अगले बार वो स्वयं यहाँ चलकर आए अपने समाज से जुड़ने के लिए, अपने समाज को पहचानने के लिए, अपने समाज को जानने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य अतिथि को मैं
विशेषकर नमन करती हूँ कि उन्होंने यहाँ धामपुर में पधार कर हमारे मान सम्मान को बढ़ाया। और सभी क्षत्रिय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।